नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स, कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम देखेंगे कि कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि लाइक दैट आपको इथेन से फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ये सब कुछ जो प्रोसेस है आप देख पा रहे हैं, एथेन इंटू फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाइलिन इंटू एसीटोन एंड मेथाइल आयोडाइड इंटू एस्टिक एसिड, एथाइल क्लोराइड इंटू एन प्रोपाइल एमाइन एंड अदर्स। आज हम लगभग 50 रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे कि जो कि कैसे चेंज किए जाते हैं, जैसे उस कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बना दिया जाता है, कैसे बनाया जाता है और किसके प्रेजेंस में बनाया जाता है। तो डिहाइड, इथेन इंटू फॉर्मेल्डिहाइड, इसको हम इथेन से फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, इथेन। क्या लेना होगा, इथेन। इथेन का फार्मूला CH3, ये क्या है, इथेन है। जब इसे हम ब्रोमिनेशन के साथ क्रिया कराएंगे यानी रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास बनेगा एथिल ब्रोमाइड। क्या बनेगा, एथिल ब्रोमाइड। और साथ में इसे हम हीट करने के बाद हमें ये प्राप्त होगा एथिल ब्रोमाइड, और इसको हम कंसंट्रेशन के OH के साथ रिएक्ट करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हम इसमें से निकाल देंगे पोटेशियम ब्रोमाइड को बाहर निकालेंगे और हमारे पास जो प्राप्त होगा एथिल एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथिल एल्कोहल। CH3CH2OH, इसे हम बोलेंगे एथिल एल्कोहल। जब एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है इसे हम इन द प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे सोडियम क्रोमेट के साथ। किसके साथ, इन द प्रेजेंस में हम रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पे क्या होगा Na2Cr2O7 के साथ इन द प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे और साथ में H2SO4 भी होगा। तब हमें प्राप्त क्या होगा, हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा एसिटल्डिहाइड। क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड CH3CHO, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। जब एसिटल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएंगे तो एस्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा यानी एस्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा CH3C OH, इसको बोलते हैं एस्टिक एसिड। जैसे ही एस्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और जब हम इसको NH3 के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं और साथ में H2SO4 यूज कराते हैं, कंसंट्रेशन मिलाते हैं, तब हमारे पास मेथिल एमाइड बनता है। क्या बनता है, मेथिल एमाइड बनता है यानी CH3NH2, इसको बोलेंगे मेथिल एमीन। जैसे ही मेथिल एमीन बनता है तो इसको सोडियम नाइट्राइल के साथ रिएक्ट करते हैं NaNO2 के साथ जब रिएक्ट करते हैं और साथ में HCl होता है, तब हमारे पास बनता है मेथिल एल्कोहल। क्या बन जाता है, मेथिल एल्कोहल बन जाता है यानी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। जब इस एल्कोहल में के ऊपर ऐड करेंगे और इसे 300 सेल्सियस तक हीट करेंगे, तब हमारे पास फॉर्मेशन किसका होगा, एसिटल्डिहाइड का, जो कि आप फॉर्मल्डिहाइड का यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, इसका आविष्कार हो जाएगा। इसको बोलेंगे SCHO, इसे बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, और साथ में हाइड्रोजन भी बाहर होगा। ठीक है, यही हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड बन के रेडी हो गया। अब चलिए मैं बात करता हूँ जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर। अब देखेंगे एसिटाइलिन इंटू एसीटोन। एसिटाइलिन से हमें क्या बनाना है, एसीटोन बनाना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो एसिटाइलिन है, जो हमारे पास ये दिख रहा है एसिटाइलिन, एसिटाइलिन का फार्मूला होता क्या है, एसिटाइलिन यानी ILE यानी डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे होगा एसिटाइलिन CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलेंगे एसिटाइलिन।
क्या बोलेंगे, एसिटाइलिन। इस एसिटाइलिन को H2O के साथ जब रिएक्ट करेंगे और इसमें कंसंट्रेशन H2SO4 का जब एडिशन करेंगे यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और 60 डिग्री सेल्सियस तक इसे हीट करेंगे तो एसिटल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड बनेगा, CHO, इसको बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। और सेम इसी एसिटल्डिहाइड में यही सोडियम Na2Cr2O7 सोडियम क्रोमेट जब ऐड करेंगे और साथ में H2SO4 का एडिशन होगा और इस प्रोसेस को क्या कराएंगे, ऑक्सीडाइजिंग कराएंगे। ऑक्सीडाइजिंग की प्रोसेस कहलाती है ये। जब ऑक्सीडाइजिंग कराएंगे तो यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे कि CHO है, इस O को यहाँ पे एडिशन कर देंगे तो बन क्या जाएगा, एस्टिक एसिड बन जाएगा, CH3CHO। और इस O को यहाँ पे लिखते हैं, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3COOH, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एस्टिक एसिड बोलते हैं। इस एसिटिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम एसीटेट बनेगा। तो यानी कहें तो इसे CH3COO और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे एक कैल्शियम, इसको बोलेंगे कैल्शियम एसीटेट। इस कैल्शियम एसीटेट को जब क्या करते हैं, हीट करते हैं तो इसमें से हमारा जो CaCO3 ये क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तब हमारे पास सिर्फ बचता है एसीटोन, CH3COCH3, इसे क्या बोलेंगे, एसीटोन। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3C♯OCH3। ये क्या है, एसीटोन। तो आपने देखा कि एसिटाइलिन से हमने क्या बना दिया, एसीटोन बना दिया। ये एसीटोन बन के कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे मिथाइल आयोडाइड इनटू एस्टिक एसिड, यानी मिथाइल आयोडाइड से एस्टिक अम्ल कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले मिथाइल आयोडाइड लेना पड़ेगा, CH3I से बोलते हैं मिथाइल आयोडाइड। इसे हम रिएक्ट कराएंगे पोटेशियम साइनाइड के साथ और साथ में पोटेशियम आयोडाइड को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, मिथाइल साइनाइड, CH3CN, इसको बोलेंगे मिथाइल साइनाइड। इस मिथाइल साइनाइड में जब हम हाइड्रोनियम आयन मिलाते हैं, H3O+ को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, और जब हाइड्रोजनियम आयन का एडिशन कराते हैं तो यहाँ से NH2 ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, CH3COOH, इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड बोला जाता है। तो देखा आपने कि मिथाइल आयोडाइड से एस्टिक एसिड कैसे बनाया गया, तो आसानी से आप बना पाएंगे और एक बार नज़र कर लेंगे इस वीडियो पे तो कोई भी एग्ज़ाम में आपको समस्या नहीं होगी। अब देखते हैं इथाइल क्लोराइड से एन प्रोपाइल एमाइन बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें इथाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा। इथाइल क्लोराइड लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लेता हूँ इथाइल क्लोराइड का फार्मूला जो कि है C2H5Cl, इसको बोलेंगे इथाइल क्लोराइड। इसको लेते हैं और सेम जैसे अभी हमने देखा पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से पोटेशियम साइनाइड को हम बाहर निकाल देते हैं। जब इसको रिएक्ट कराते हैं, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं और यहाँ से पोटेशियम साइनाइड को भी बाहर निकाल देते हैं। रिएक्ट करने के बाद अलग हो जाता है। सिर्फ यहाँ पे बचेगा क्या, C2H5Cn, एथाइल साइनाइड बचेगा।
जब एथाइल साइनाइड को हम रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम के साथ और साथ में एल्कोहल का यूज करते हैं, एथाइल एल्कोहल C2H5OH एथाइल एल्कोहल को यूज करते हैं और इसे रिडक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं? रिडक्शन कराते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनेगा? C2H5 CH2 और NH2 एन प्रोपाइल एमाइन, इसी को बोलते हैं एन प्रोपाइल एमाइन। ये बन के कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे इथाइल एल्कोहल एंटो मेथाइल एमाइन, यानी एथाइल एल्कोहल से मेथाइल एमाइन कैसे बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हमें एथाइल एल्कोहल लेना पड़ेगा, CH3CH2OH एथाइल एल्कोहल है। इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे वही सोडियम क्रोमेट के प्रेजेंस में, यानी Na2Cr2O7 सोडियम प्रेजेंस की उपस्थिति में, और साथ में कंसंट्रेशन H2SO4 भी होगा। और हम इसे क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो एसिटल्डिहाइड बनेगा, यानी CH3CHO एसिटल्डिहाइड बनेगा। इस एसिटल्डिहाइड को देन हम दोबारा ऑक्सीडाइजिंग या फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवाएंगे, तब हमारे पास एस्टिक एसिड बनेगा, CH3COOH एस्टिक एसिड बनेगा। इस एस्टिक एसिड में हम कंसंट्रेशन अमोनिया मिलाएंगे, HN3 जब मिलाते हैं और साथ में H2SO4 भी होता है, इसको मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा सिर्फ क्या बनेगा? मिथाइल एमीन बनेगा, यानी CH3NH2, इसे बोलेंगे मिथाइल एमाइन। यही हमारा प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट है और यहाँ से हमें बना करके इसे बनाना था, ये बन गया है। सिर्फ इतना ध्यान देना है आपको।